हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पूछो में। मेरा नाम है विशाल अंगवर और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बालक, जल्दी से बोलो। लास्ट क्लास तक मैंने 5 टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा चुका हूं जो आने वाले हैं, जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। किस पे बेस्ड? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड। ओके, लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्यूबिक। अरे क्यूबिक बोले तो जल्दी से बोलो। हाँ क्यूबिक, जल्दी से बताओ क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में बेटा लिख के बताइए कि क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है। जल्दी से बताइए, देखिए कितने लोगों को आता है। हाँ तो बेटा क्यूबिक बोले तो हाँ 3 डिग्री। कितनी डिग्री? 3। तो डिग्री 3 का जो पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता है, क्या कहलाता है ये रिश्ता, ये सब कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेटा अगर इन दोनों टॉपिक्स में कंपैरिजन करो, क्वाड्रेटिक और इसमें, कि किससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वाड्रेटिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक आपकी बुक में अभी तक है बट इससे क्वेश्चंस कम आते हैं। बहुत पहले तो आते थे लेकिन अभी आपका सिलेबस कम हो गया, लेकिन फिर भी ये सिलेबस में है तो इसीलिए इसे पढ़ना जरूरी है। ध्यान रखिए, आ सकता है और आएगा तो बड़ा नंबर में आएगा, 3 नंबर 4 नंबर। ओके, तो इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो आइए जरा ध्यान से शुरू करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंड फॉर्म क्या होता है बच्चा? चलो भी देख लेंगे। तो लेट हम मान लेते हैं क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? हमने पढ़ा था, ध्यान करिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में 3 जीरोस हो सकते हैं। ध्यान है, मैक्सिमम 3 जीरोस। बिल्कुल सही। तो लेट हम 3 जीरोस मान लेते हैं, एक अल्फा हुआ, एक बीटा हुआ एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा कुछ नहीं बेटा, ये हल्का सा वाई की शेप का लगेगा आपको, यहां से ऐसे निकाल देते हैं। मामा नहीं, गामा भैया। क्या? गामा। ओके, तो अल्फा बीटा गामा आर द zeros of a cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, सॉरी a क्यूबिक है ना, ठीक है, तो ax क्यूब होगा बेटा, यहां पे क्या कर देंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 है। अगर a 0 हो गया तो बेटा ये खत्म, और ये खत्म तो बचा क्या? क्वाड्रेटिक बचेगा, क्यूबिक बचेगा ही नहीं। ठीक है, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, और a b c d हमारे रियल नंबर्स हैं, ये कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक, तो हमें पता है कि अल्फा बीटा और गामा इसके जीरोस हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास px हमें दे रखा है कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये तो दिया है, प्लस d। ठीक, तो क्योंकि अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं तो बेटा p अल्फा p बीटा p गामा क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं बिकॉज देयरफॉर p अल्फा इक्वल्स टू p बीटा इक्वल्स टू p गामा इक्वल्स टू क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। और बेटा जो जीरोस होते हैं, मैंने फैक्टर थ्योरम लास्ट में जब ये रिलेशन पढ़ाया था तो मैंने याद कराई थी कि इफ p a इक्वल्स टू 0, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसपे रखने पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो x माइनस a जो होगा वो क्या होगा? इज अ फैक्टर ऑफ px। ध्यान है नहीं ध्यान है? तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर x माइनस अल्फा कॉमा x माइनस बीटा, क्योंकि तीनों जीरोस है ना, एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ px। ओके, अब अगर ये px के फैक्टर हैं, ध्यान करिए, तो बेटा किसी भी नंबर को हम उसके फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे नहीं याद आ रहा क्या? मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 12, तो 12 क्या लिखता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, तो 2 टू द 4 12, और 2 और 3 क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर क्या होता है? जिससे नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो सके। ओके, तो इसे मैंने फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आइए जरा ध्यान से समझते हैं इसको।
तो हम क्या सकते हैं, देयरफॉर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। साथ ही साथ यहां पे हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, हमेशा एक k मल्टीप्लाई कर देंगे। k हमारा कोई भी कांस्टेंट है, ओके, एक कांस्टेंट है वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज अ कांस्टेंट रियल नंबर, ठीक है। कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, -1 2 3 4 5, कुछ नहीं, जैसे लास्ट क्लास में ध्यान करो, फ्रैक्शन में कुछ आएगा तो k का रोल आएगा, वरना k का कोई रोल ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम मान के चलेंगे क्योंकि अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब देखो सीधे रिलेशन बता दूंगा तो, या फिर बता दूं कैसे, तो चलो इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करके देखो, रिलेशन आप खुद में खुद निकाल लोगे इस बार। जैसा क्वाड्रेटिक में रिलेशन डेराइव करवाया था, वैसे रिलेशन आप इसमें खुद ब खुद डेराइव कर लोगे, खुद एकदम प्रूफ कर डालोगे। आओ देखो, अच्छा करो, अपने आप करो, जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, जो नहीं बोले नहीं हम तो सर एकदम आप ही से करेंगे, तो आइए भाई देख लीजिए क्या करो बालक। सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे रहने दो, x माइनस अल्फा को ऐसे छोड़ दो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक को ओपन करो, एक को वैसे रहने दो, क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस गामा, माइनस ऑफ बीटा बचा, इधर बचा x माइनस गामा, ठीक। तो ये हो गया k इंटू एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। इस ब्रैकेट को लो, सेकंड ब्रैकेट ये लीजिए, सेकंड ब्रैकेट, ठीक। अब क्या करो भाई, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा x², x इंटू गामा प्लस माइनस का माइनस गामा x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस गामा x, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस ऑफ बीटा x, माइनस माइनस प्लस बीटा गामा, ओके, ठीक है। अब क्या करो बेटा, अब आप उठाइए इस ब्रैकेट को ओपन करिए और इसके साथ इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए कर लेते हैं, तो क्या होगा भाई, देख लीजिए, के पहले x के साथ पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होगी, अभी के बाहर है, के छोड़ दो अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस ऑफ गामा x माइनस ऑफ बीटा x प्लस बीटा गामा, ठीक है। फिर क्या बचा, माइनस अल्फा बचा, माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है, मैं आपको करके इसके लिए दिखाऊं, सीख लो। गामा x माइनस बीटा x प्लस बीटा गामा, ठीक, ठीक है। आइए भाई अब कर लेते हैं, चलो ध्यान से देखो बेटा, क्या आएगा, इधर आ गया k, x इंटू x², ये हो गया हमारा x³, ठीक है, माइनस प्लस माइनस ऑफ गामा x² माइनस प्लस माइनस ऑफ बीटा x² प्लस प्लस, ये प्लस हम बोल सकते हैं बीटा गामा x, ठीक है। यहां पे आ जाओ तो बेटा माइनस प्लस माइनस ऑफ अल्फा x², ओके, और ये माइनस माइनस प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, गामा अल्फा या फिर अल्फा गामा, चलो गामा अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा x माइनस प्लस माइनस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अब जो जैसे जैसे टर्म थे वैसे वैसे उठा लो एक बार, मतलब x² के x² वाले के साथ देखो, x² वाले ये हैं और ये हैं, ठीक है। x वाले x वाले के साथ, x वाले कौन से देखिए, ये हैं 1 2 3, ठीक है। आइए भाई देख लेते, तो क्या करेंगे, इसको हमने लिख दिया, कैसे लिख दिया भाई, के भी बाहर ही रहने दो, ये हो गया हमारे पास x³, ठीक है। अब अगर मैं इनमें से, चलो पहले इसको एक साथ लिख देता हूं, माइनस x² अगर कॉमन ले लूं बेटा, सोचिए देखो, माइनस x² कॉमन ले तो क्या बचेगा, अल्फा, चलो अच्छा लिख लो, पहले लिख लो, उसके बाद कर देंगे, माइनस ऑफ अल्फा x² माइनस ऑफ बीटा x², माइनस अल्फा इधर ले आया, ठीक है, माइनस ऑफ गामा x², ठीक है। इनको देख लो भाई, अल्फा बीटा x, इसको इधर ले आ रहा हूं, तो प्लस ऑफ अल्फा बीटा x प्लस ऑफ बीटा
गामा एक्स प्लस ऑफ गामा अल्फा एक्स, और माइनस का ये बचा, ये इधर लिख दो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, हो गया। अब देखो बेटा क्या करूंगा, के इधर हुआ, एक्स क्यूब ऐसे रहने दो, इन तीनों में से क्या माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इनमें अगर देखें तो बेटा प्लस का एक्स कॉमन हो रहा है, ठीक है ले लो, क्या बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, माइनस का अल्फा बीटा गामा। ओके, अरे समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ भाई, जिनको थोड़ा ओवर लग रहा है कि सर ये क्या इतना क्यों मल्टीप्लाई, टेंशन ना लो, छोड़ दो, ये कुछ नहीं पूछा, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये बस आपके समझने के लिए बता रहा हूं, ये नहीं पूछा जाएगा। जो रिलेशन एंड में बताने वाला हूं वो काम की चीज है, तो वो जहां पे बताऊंगा वो समझ लेना, ठीक है। बस जिनको हाँ बोलो सर अपना तो ओवर हो गया, तो टेंशन ना लीजिए। ये क्या हो जाएगा, देखो के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा के एक्स क्यूब माइनस ऑफ, इसको इधर ले जा रहा हूं, के से मल्टीप्लाई किया के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, अरे 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2 बात तो एक ही है, तो एक्स स्क्वायर इंटू ये करो, ये इंटू एक्स स्क्वायर करो, बात एक ही है। ऐसे लिखने का तरीका है, बस एक्स बाद में लिखते हैं ना, तो जो नंबर, ये नंबर है एक तरीके से, अल्फा बीटा, यहां पे भी के आएगा, के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस ऑफ के अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साथ, ये आ गया, सही से लिख देते हैं। ठीक, अब इधर क्या था, इधर अगर ध्यान से देखें तो बेटा क्या था हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी था, तो वही पॉलिनोमियल यहां पे लिख लीजिए। ये हमारे पास इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके बाद क्या करते हैं, जब इतना आप ले आते हो उसके बाद आप कंपैरिजन करके आप सारा जो रिलेशनशिप है वो आप लेके आ सकते हो। ठीक है, तो हम क्या सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग, किसे किसे कंपेयर करेंगे देखिए भाई, तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, किसके कोफिशिएंट्स है, सबसे पहले एक्स क्यूब का, तो ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, सबको कंपेयर करेंगे, ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट, क्या मिलेगा बेटा जरा ध्यान से देखो, तो यहां पे क्या एक ही जगह पे के है, तो हम बोल सकते हैं पहला जो हमें मिला वो हम क्या कह सकते हैं, ए इक्वल्स टू के आ गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, जब एक्स स्क्वायर का देखोगे तो बेटा एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे बी है, लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ देखो क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर के साथ, ये पूरा का पूरा नंबर एक्स स्क्वायर के साथ है, तो ये बेटा पूरा लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम बोल देंगे बी इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस ऑफ के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दूसरा आ गया। तीसरे पे आते हैं, तीसरा बोले तो क्या है बेटा, सी की जगह एक्स के साथ यहाँ पे सी है, लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, के विद इन ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो आइए भाई सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इक्वेशन 3 हो गई। फोर्थ पे आते हैं जल्दी से, फोर्थ क्या दिख रहा है हमें, डी जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस ऑफ के अल्फा बीटा गामा, तो यहां पे डी हो गई हमारे पास माइनस ऑफ के अल्फा बीटा गामा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब चलिए अब रिलेशनशिप देखते हैं जल्दी से, देखें इक्वेशन 1 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, क्या मिलेगा बेटा जरा ध्यान से देखो, यहां पे a इक्वल्स टू के, तो k की जगह पे a रख सकता हूं, तो कह सकता हूं क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये हो गया भाई b इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया भाई b इक्वल्स टू माइनस ऑफ a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो ये माइनस ऑफ a इधर नीचे जाएगा तो क्या आएगा, b अपॉन माइनस a इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो यहां से मैं क्या कहता हूं, इसको इधर ले आऊं, और ये माइनस साइन कभी नीचे नहीं रखते, हमेशा ऊपर ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं, ऊपर, कभी लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में कभी माइनस
लिख के रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू हो गया माइनस बी बाई ए, एंड दिस इज योर सम ऑफ रूट्स। क्या है बेटा? इसे हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगला आ जाओ भाई। अगला हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 से बात करेंगे, 1 और 3 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या आएगा बेटा? जरा आइए देखते हैं। तो यहां पर भी k की जगह क्या रखता हूं? a रख सकता हूं, क्योंकि a इक्वल्स टू k के बराबर है इक्वेशन 1 से। तो वही मैं यहां a सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो क्या आया भाई? तो c इक्वल्स टू a अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक, तो बेटा ये नीचे जाएगा, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा? c बाई ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, या फिर इसको इधर लिख के बोल दो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू होता है बेटा c बाई ए। ओके, तो ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। क्या है बच्चा ये? इसे हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो को एक साथ ले रहा है ना, टेकन टू एट अ टाइम। कहीं ये लिखा तो इसका मतलब ये है टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो को एक साथ ले रहे हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ की बात करेंगे हम। तो आइए भाई इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ की बात कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ क्या मिलेगा बेटा? फिर से देखो, k की जगह पे a रख देंगे, क्योंकि a इक्वल्स टू k था इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा भाई d इक्वल्स टू माइनस ऑफ a अल्फा बीटा गामा। ये माइनस है, इधर नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर में, अल्फा बीटा गामा को उधर रखो। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारे पास d बाय माइनस a इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा, और बोले तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए, क्योंकि माइनस साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं दिखाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। और यहीं पे आपका निकल के आ गया तीसरा रिलेशन, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ में आ गया बच्चा? ओके, और ये तीन रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं क्यूबिक के केस में जो आपको याद करने हैं। ऊपर की कहानी जिसे समझ में आ गई मजेदार तरीके से, तो भाई बिल्कुल एक बार आप लाइक कर दें, जिससे कि मुझे पता चले हाँ भाई आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आई, जिन्हें ये समझ में आया वो तो बिल्कुल लाइक कमेंट दोनों कर दो, जिससे कि मैं समझ पाऊं कि हम मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ पाया है। ओके, बिकॉज ये काम की चीज है। ऊपर की कहानी बस आपको मैथ्स में इन्वॉल्व करने के लिए, आपको मैथ्स सिखाने के लिए कि कैसे कोई चीज सॉल्व होती है, कैसे कोई चीज डेराइव होती है, उसके लिए बताया था। ठीक है बच्चा, बाकी काम की चीजें तो यही है, यही तीन रिलेशंस काम आने वाले हैं। एक और चीज चलो देख लेते हैं कि भाई हमें एक और चीज मिलने वाली है, वो भी चलिए हम बता देते हैं कि कभी कभी हो सकता है आपको कि ये तीनों चीजें दे दी जाए, सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपको दे दिए गए। उसके बाद क्या बोला? बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो। तो आइए देख लेते हैं, तो लिख लीजिए भाई, ये तीन चीजें ये याद करने वाली, चौथी चीज याद कर लेना, क्या क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल क्यूबिक है। ठीक है, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, क्या होती है बच्चा जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल? लिख लीजिए, तो ये होती है हमारी k, बाहर हो गया, एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद किया था वैसे ही बेटा ये क्यूबिक है। कुछ नहीं, ध्यान दो, क्वाड्रेटिक वाले में क्या होता था? पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, वहां 3 तक था। तो यहां पे क्या है? पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, बस सेम ऑर्डर में चल गया, साइन ऐसे याद करने हैं। ठीक है, बाकी ये रहा पहला सम ऑफ रूट्स, ये रहा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, और ये रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ में आ रहा है? पक्का?
तो ये हमारे पास हो गया। तो सम ऑफ रूट आप यहां डाल दोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम आप यहां रख दोगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां रख दोगे और आपको क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? डन? ओके। आप चाहें तो इसको सिंपल ये k को हटा दें, ऐसे भी रखते हैं, और भी करना चाहें तो और ऐसे लिख सकते हो आप। क्या होगा भाई, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0 करके भी आप याद कर सकते हो, ऐसे भी काम चल जाएगा। ठीक है, जैसा आपका मन हो वैसा कर सकते हो। तो आज के लिए चलिए इतना ही। ये काम की चीज है एक तरीके से, ये जो है ये इनमें से कोई भी याद कर लो, चाहिए कुछ भी याद कर लो, और बाकी ये 3 जो रिलेशंस हैं यही रिश्ता कहलाता है भाई। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो बच्चों। ओके, जितना शेयर कर सकते हो, और वीडियो को देख के जाए तो लाइक जरूर किया करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको पसंद आया है, समझ में आया है कुल मिलाकर, जिससे और अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ पाऊं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।